everyone, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. I hope you are all well. I'm okay, Alhamdulillah. And Insha's mom is here. If you like this content, please subscribe to my channel. Today I am very excited to show you how I am going to transform my kitchen by DIY on a budget. And if you like it, give me big thumbs up. And I'm doing this with my partner. Come on and let's do it. Come on. जी तो गाइज मैं आ चुकी हूँ किचन में। एंड किचन में आने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल सब थिंग्स को मूव करना है और इसके साथ ही आप मेरी बिफोर लुक देख ले कि ये कैसा दिखता है। और जो पहले देखता है मेरी किचन की लुक तो उनको तो पहले से अंदाज़ा होगा। तो चले जी पहले करते हैं सब थिंग्स को मूव एंड करते हैं स्टार्ट। जी तो अब बारी है जी क्लीनिंग की। तो क्लीनर की हेल्प से हम ऑल टाइल्स को एंड काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि कोई भी मैस ना हो ऊपर। एंड अच्छे से क्लीन करना है ताकि हमें जो हमारी फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आए। तो पहले क्लॉथ की हेल्प से करना है अच्छे से क्लीन। एंड उसके बाद हम टिश्यू को यूज़ करेंगे ताकि जो भी कुछ ऊपर रह गया है डस्ट वगैरह वो अच्छे से क्लीन हो जाए। जी तो यहाँ पे ऑल क्लीनिंग हो चुकी है। और क्लीनिंग होने के बाद जी ये हैं जी 3 रोल्स मैंने लिए हैं डिज़ाइन फॉयल वालों के। एंड ये डीसी फिक्स है और कैसी फिनिशिंग इसकी होगी एंड इसका रिज़ल्ट क्या होगा, डिफ़िकल्ट है लगाना या इजी है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसका तो फिर एंड रिज़ल्ट पे ही पता चलेगा। एंड इसके साथ ही ये इसकी काफ़ी लेंथ है लेकिन मैंने फिर भी 3 रोल्स बाय की हैं ताकि अगर एक्स्ट्रा बच भी जाए, मीन थोड़ी ना हो, लेस ना हो, एंड अगर ज़्यादा हुई तो उसको हम सेव कर सकते हैं। चले जी लेट्स गेट स्टार्ट। जी तो यहाँ पे ये है जी ये इसकी बैक साइड है और बैक साइड पे इसकी ऑल लैंग्वेजेस में इसकी ऑल इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम बहुत ही रीड आउट करके इसको इजीली लगा सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑल सेंटीमीटर इंचेस के हिसाब से लाइनिंग्स लगी हुई हैं। तो लाइन के हिसाब से हम इसको स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं। और इधर से देखना है वॉल्स वाली साइड पर हमें एक्स्ट्रा रखना है ताकि जब फिनिशिंग हम इसकी करेंगे तो कट कर सकते हैं। पहले हमने इसको स्मॉल नहीं करना है, थोड़ा सा हर साइड पे एक्स्ट्रा रखना है। एंड अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो हम उसको लाइन के ऊपर सीजर रख के उसको इजीली कटिंग कर सकते हैं। जी तो यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रेट लाइन के ऊपर सीजर रख के कटिंग कर लिया था। और ये है जी इसकी फ्रंट साइड रियल वाली। एंड इसको इस तरह से हमने रखना है। एंड किस तरह से हमने कट किया था या जिसकी इसके मेजरमेंट करके आप उसको देख सकते हो। और इसकी एक कॉर्नर से हमने नीचे वाला जो पेपर है उसको हमने रिमूव करना है। स्लोली करना है, कोई रश नहीं है और ज़्यादा नहीं पेपर उतारना ताकि नहीं तो वो उसमें ख़राब होने का अंदेशा हो सकता है।
तो इसको लाइट सा पेपर इस तरह से उतार के इसको अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। अंदर की साइड पे फोल्ड करेंगे तो इसका स्टार्च इस तरह से करना है और यहाँ पे स्मूदर की हेल्प से हम उसको आहिस्ता आहिस्ता से स्मूथ करते जाएंगे एंड आहिस्ता आहिस्ता से नीचे से जो नीचे वाला पेपर है उसको आहिस्ता आहिस्ता से रिमूव करते जाएंगे। अगर 1 इंच रिमूव करेंगे तो वो बहुत ही नीट एंड क्लीन फिनिशिंग देगा। तो जी आप देखिए और आगे मैं आपको बताती हूँ। जी तो यहाँ पे स्मॉल साइड पे मैंने कहा चलें जी आपको मैं थोड़ा सा दोबारा से लगा के दिखा देती हूँ कि इसको किस तरह से लगाना है। एंड इसको बहुत ही बी केयरफुल होके लगाने की ज़रूरत है, इतना इजी भी नहीं है, लेकिन जब आप लगा लेते हैं तो बहुत इजी। इस तरह से इसको मूव करके पेपर को तो हम इसको लगा देंगे, लेकिन ये है कि इसको एक्स्ट्रा रख के ही लगाना है ताकि हम उसको बाद में नाइस सा कटिंग कर सकें और नाइस सी फिनिशिंग आ जाए। चले जी देख लें। और साथ में पेपर को 1 इंच जितना हम उसको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से पुल करते जाएंगे। एंड क्योंकि अगर हम पुल नहीं करेंगे एंड ज़्यादा इंचज़ का हम उसको पुल करेंगे पेपर को नीचे से तो वो इसमें बबल्स बन जाएंगे जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए मैं जस्ट 1 इंच का पेपर को पुल कर रही हूँ ताकि नाइस एंड नीट लगे। जी तो यहाँ पर ये देखिए ये जो इसके एजेस रह गए हैं इसको मैं कटर की हेल्प से अच्छे से कटिंग कर दूंगी तो वो नाइस सी इसमें क्लीन सी फिनिशिंग आ जाएगी।
तो यहाँ पे बारी है जी कॉर्नर्स को फोल्ड करने की। तो यहाँ पे कॉर्नर्स जहाँ जहाँ पर पे हैं उसको वहाँ पे छोटा सा कटिंग करके उसको हम नाइस सा अंदर को फोल्ड करेंगे एंड स्मूदर की हेल्प से उसको स्मूथ कर लेंगे। जी तो यहाँ पर पार्ट 2 की बारी है जी। मैं टाइल्स वगैरह पेंट एंड डाई करनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए मैं कौन सा पेंट लेके आई हूँ जी, वॉल टाइल एंड पेनेबल ड्यूरेबल पेंट है जी। और ये वुड पे भी यूज़ हो सकता है, टाइल्स पे भी एंड वॉल्स पर भी। और ये है जी माट में है एंड 750 ml है। और देखती हूँ मैं, और इसका नेम है जी लॉन्ग इज लैंड माट। और देखते हैं ये कैसी फिनिशिंग देता है, इसके रिज़ल्ट पे ही डिपेंड करता है। तो सारी टाइल्स वगैरह मैंने अच्छे से क्लीन कर ली थी, ताकि टाइल्स में जो लाइंस हैं, इनमें जो ग्राउट्स है वो बहुत ही अच्छे क्लीन करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी पेंट की फिनिशिंग है वो अच्छी हो। एंड देखते हैं जी कितना पेंट यूज़ होता है एंड उस हिसाब से मैं आपको बता दूंगी। ईच पेंट मुझे मिला है 20 पाउंड में एंड इसके नीचे भी कुछ है बॉक्स में क्या है। उसके साथ जी मैंने पेंट कंटेनर लिया है, साथ में रोलर लिया है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे प्राइसेस वगैरह भी डिस्कस करती रहूँगी। एंड काउंटर पे मैंने डाल दिया है जी बिन बैग्स के साथ इसको कवर कर दिया है, ताकि इस पर कोई ड्रॉप्स वगैरह ना पड़े एंड हमारा ख़राब ना हो। जी तो लास्ट वाले बॉक्स में से इंस्ट्रक्शंस पेज निकला है, जिसके ऊपर ऑल लैंग्वेजेस में सब कुछ बताया गया है। और साथ में जी इसके अंदर से निकला है ये वाला साशे, जो कि पेंट के अंदर जाएगा एंड उसको नाइस सा स्मूथ बनाएगा। एंड वन मोर थिंग कि ये पेंट है जी मेड इन जर्मनी। तो ये जर्मनी का बना हुआ पेंट है। यहाँ पे सोल्यूशन को पेंट के अंदर ऐड करके इसको हमने अच्छे से पेंसिल की हेल्प से उसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि जो सोल्यूशन है वो ऑल ऑफ ऑल उसके अंदर मिक्स हो जाए।
तो फाइनली यहाँ पे आफ्टर 12 आवर मैं रिमूव कर रही हूँ टेप को, जो कि मैंने ऑल एजेस पे लगाई थी। एंड उसको रिमूव करने से बहुत ही नीटनेस आ गई है। एंड किचन हो गया मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट हाफ रेडी, क्योंकि पार्ट 3 में आपको शेयर करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। एंड यहाँ पे काउंटर हो गया रेडी एंड पेंट हो गई वॉल्स। एंड यहाँ पे बहुत ईजी नहीं है, दिस इज़ लिटिल एफर्ट वाला काम है, लेकिन अब पार्टनर और मैंने मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से हो गया है। और 12 आवर इस पेंट को ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जी तो गाइज यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट हाफ किचन रेडी हो चुका है, जो कि मैंने आपसे डिटेल्स शेयर किया है कि मैंने किचन टॉप जो बनाया है वो कैसे बनाया है एंड मैंने जो पेंट किया है वो कैसे किया है। और इसके साथ ही वन मोर थिंग आपको इम्पोर्टेंट बताती चलूँ कि माय किचन मेक ओवर वीडियो इज कमिंग सून, टू मेक श्योर टू डोंट मिस दैट बी श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जी तो मैंने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों इसी में शेयर कर दिया आपको, एंड थर्ड पार्ट इंशाल्लाह जल्दी आने वाला है। एंड हाफ टीन मेरा लगा था पेंट को, जो कि मैंने 12 आवर इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। एंड हाफ टीन इसलिए लगा है, उसके एंड 2.5 लेफ्ट था, उसको मैं रिटर्न कर दूंगी क्योंकि 10 डेज के अंदर उनको यूज़ करना होता है। जी तो ये था आज का मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। थर्ड पार्ट इंशाल्लाह ताला जल्द आएगा, इसलिए अपना ख्याल रखें, मेरा ख्याल रखें। एंड इसके साथ ही ओके, अल्लाह हाफिज़।